हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और कोड फॉर कोडर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस फॉर्म डिजाइन को, ये शानदार ग्लोइंग फॉर्म डिजाइन को। इसमें काफी अट्रैक्टिव बॉर्डर जो कि रोटेट हो रहा है फॉर्म के ऊपर, देखिए। उसके बाद हमने लॉगिन के ऊपर होवर लगाया है और जिस वाले फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे, देखिए वो इसका जो हमारा बॉर्डर ये हल्का सा डार्क हो जाएगा, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और साथ ही साथ ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है हर डिवाइस के लिए, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप सारे के लिए रिस्पॉन्सिव है ये। और इस फॉर्म को आप अपने वेबसाइट में यूज करके अपने वेबसाइट को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया जो कि फॉर्म डिजाइन नाम का। उसके अंदर हमने दो फाइल बनाया, एक index.html, एक style.css। और index.html के अंदर हमने HTML का बॉयलर प्लेट लाया है और टाइटल के अंदर नियॉन फॉर्म डिजाइन लिखा है और ये लिंक किया हमने HTML फाइल को CSS के साथ। तो चलिए सबसे पहले इसे रन करते हैं, अभी दिख कैसा रहा है ये। और जो हमारा पेज है बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसे साइड बाय साइड कर लेते हैं। एक साइड हम फॉर्म डिजाइन करेंगे और दूसरे साइड फॉर्म डिजाइन दिखेगा, जैसे जैसे बनते जाएगा वो। तो चलिए इसे कर लेते हैं। तो चलिए HTML की हेल्प से हम लोग फॉर्म का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। हम यहाँ पे क्लास लेंगे लॉगिन कंटेनर नाम का, लॉगिन कंटेनर। और इसके अंदर हम एक H2 लेंगे इस तरीके से और इसके अंदर ये साइन इन लिखेंगे, साइन इन। इसके बाद हमें ये यूज़र नेम और ये इनपुट फील्ड्स लाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे डॉट फॉर्म कंट्रोल और इसके अंदर एक लेबल लेंगे और इसके अंदर लिखेंगे यूज़र नेम लिखा हमने। और इसके बाद इसमें इनपुट फील्ड ऐड करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो ये हमारा हो गया यूज़र नेम के लिए। इसके बाद सेम को कॉपी पेस्ट करते हैं पासवर्ड के लिए। यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे और ये टाइप को भी चेंज करके पासवर्ड कर लेते हैं। इसके बाद हमें बनाना है फॉरगेट पासवर्ड। तो इसके नीचे आते हैं, सेम को कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से। इसका जो क्लास होगा ये हम लोग कर लेते हैं फॉरगेट पासवर्ड। और इसके अंदर इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम देंगे एक एंकर टैग लेंगे और यहाँ पे href लिखेंगे और इसको हैश दे देंगे अभी के लिए। और इसके अंदर हम लिखेंगे फॉरगेट पासवर्ड। इसके बाद हमें चाहिए ये लॉगिन बटन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे आएंगे, जस्ट यहाँ पे हम एक बटन लेंगे, बटन टाइप सबमिट होगा इसका, ठीक है। और बटन का नाम क्या है, लॉगिन। और बटन का क्लास भी ले लेते हैं, क्लास लॉगिन बटन, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने बटन भी बना लिया। बटन के बाद हम चलते हैं इसके नीचे, लॉगिन के नीचे क्या था हमारा, डोंट हैव एन अकाउंट, इससे बना लेते हैं। तो इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लोग एक डिव लेंगे इस तरीके से, डिव साइन अप लिंक, इसका क्लास देते हैं। साइन अप लिंक हमने क्लास दिया, साइन अप का स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद डोंट हैव एन अकाउंट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे, ये वाला क्वेश्चन मार्क जो साइन अप से पहले है। और यहाँ पे हम एक एंकर टैग लेंगे, href लिखेंगे और इसके अंदर हैश दे देंगे। और इसका जो नाम होगा ये क्या लिखा हुआ है, साइन अप लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन अप दे देंगे, SIGNUP, साइन अप हमने लिखा। तो चलिए देखते हैं UI में कैसा दिख रहा है। अभी हमारा जो फॉर्म है अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया अपने फॉर्म का। एक काम करते हैं, हमारा जो पूरा फॉर्म है ना, इसको एक फॉर्म टैग के अंदर रख लेते हैं। इसे कट करते हैं, एक फॉर्म लेते हैं यहाँ पे, फॉर्म। हाँ, तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया अपने फॉर्म का। अब इसमें हम लोग स्टाइलिंग ऐड करेंगे 1 by 1। तो style.css पे चलते हैं हम। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, जो कि CSS को रीसेट करता है ये, ठीक है। इसके बाद बॉडी में हमने ऑलरेडी कुछ CSS लिख के रखा हुआ है, इसे अनकमेंट करते हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा है, फंट फैमिली दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है, हाइड दिया है, डिस्प्ले फ्लैक्स किया है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है, अलाइन आइटम सेंटर किया है और कलर वाइट किया है। और हमने इसे सेंटर किया है इस फ्लैक्स की प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो बीचों बीच दिख रहा है हमारे पेज का, ये जो हमारा लॉगिन पेज है। इसके बाद जो हमारा स्टाइलिंग का सबसे पहला स्टेप है वो है, यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमें लॉगिन डॉट कंटेनर पे CSS लगाना है। लॉगिन कंटेनर पोजीशन रिलेटिव, फॉर्म का जो बैकग्राउंड है कौन सा कलर का था हमारा, ब्लैक। तो #000 लिखेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। पैडिंग 30 पिक्सल का देते हैं, बॉर्डर रेडियस जो कि होगा 10 पिक्सल का। इसके बाद
विड्थ इसका बढ़ाते हैं, विड्थ 300 पिक्सल, और टेक्स्ट को सेंटर कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसका ओवरफ्लो भी हिडन कर लेते हैं, ओवरफ्लो हिडन। तो चलिए इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग ये एनिमेशन बॉर्डर बनाते हैं, ये वाला पार्ट। इसके लिए हम लोग एक सूडो सेलेक्टर का यूज करेंगे, आफ्टर बिफोर। आफ्टर बिफोर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको कुछ बता देता हूं आफ्टर बिफोर के बारे में। जैसे लाइन नंबर 32 में हमने लिखा इंग्लिश इस तरीके से, लेकिन हम इस ई के आगे अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं, जैसे पी जोड़ना चाहते हैं, तो हम लोग इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बिफोर का। और अगर इंग्लिश के बाद अगर हम लोग एस जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे आफ्टर का। तो ये काम होता है हमारा आफ्टर बिफोर का। तो चलिए हम लोग ये वाला एनिमेशन पार्ट बनाते हैं, कॉपी और यहाँ के पेस्ट कर देते हैं। इसमें हम लोग सूडो सेलेक्टर लगाते हैं, जो कि हम लोग लगाएंगे V4, और इसके अंदर लिखेंगे कंटेंट ब्लैंक इस तरीके से, और पोजीशन इसका एब्सोल्यूट होगा। ऑलरेडी हमने यहाँ पर रिलेटिव लिख के रखा है इसीलिए यहाँ पे। और टॉप से हम लोग इसे देंगे, टॉप से -50%। हमने टॉप से दिया -50%, लेफ्ट से भी हम इसे देते हैं -50%। इसके बाद इसका विड्थ बढ़ाते हैं थोड़ा सा, 200% करते हैं। हाइट देते हैं थोड़ा सा हम लोग, हाइट 200% करते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 45 डिग्री, जैसे हैज़ 00 F0 FF कॉमा, इसके बाद हम लिखेंगे ट्रांसपेरेंट। और सेम को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, टोटल को यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें हम देते हैं जेड इंडेक्स -1, और इसे भी ओपन कर लेते हैं यहाँ से, जेड इंडेक्स 1। अगर आपको जेड इंडेक्स के बारे में पता नहीं है तो चलिए मैं कुछ उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जेड इंडेक्स का काम क्या होता है? जेड इंडेक्स का काम होता है कोई भी हायर वैल्यू एलिमेंट को ऊपर दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे 1 है और -1 रहेगा, अगर हम 1 करेंगे तो पहले 1 वाला दिखेगा, फिर उसके बाद -1 वाला दिखेगा। तो चलिए धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सेम को हम कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट करते हैं। सेम को हम यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, बिफोर को आफ्टर करते हैं, आफ्टर। और यहाँ पे पोजीशन सेम रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा। इसका टॉप को हम लोग चेंज करके 2 पिक्सल करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट को भी 2 पिक्सल करते हैं, 2 पिक्सल। इसके बाद यहाँ पे यूज करते हैं राइट 2 पिक्सल, बॉटम 2 पिक्सल। और इसका जो बैकग्राउंड होगा ये रिमूव कर लेते हैं, ये ब्लैक होगा, तो ब्लैक होगा बैकग्राउंड। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अब इस पर हम लोग एनिमेशन चलाएंगे, जो ये बॉर्डर है इस तरीके से रोटेट करेगा फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे @ की फ्रेम। इसके बाद हम लोग लिखेंगे रोटेट बॉर्डर, यहाँ पे रोटेट बॉर्डर लिखा हमने। और इसको 0% से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 0% से ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री। सेम को कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको यहाँ नीचे पेस्ट करते हैं हम, और इसको 100% करते हैं, 100%। रोटेट 360 करते हैं, ऐसे 360। ये डेफ हो गया, गलती से डेफ हो गया, इसकी डिग्री करते हैं, DEG। और हम लोग इससे एनिमेशन को चलाते हैं। इस एनिमेशन को चलाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे इसके नीचे और यहाँ पे लिखेंगे एनिमेशन। इस रोटेट बॉर्डर को कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और 4 सेकेंड लीनियर इनफाइनाइट हमने किया। अब देखिए, अब हमारा जो बॉर्डर अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और इस आफ्टर में से ये विड्थ और हाइट को हटा लेते हैं। तो अब देखिए कितना शानदार जो बॉर्डर रोटेट हो रहा है। तो चलिए इसके बाद जो अगला स्टेप है पहले उस पर काम करते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन इन पे काम करते हैं। तो हमारा जो साइन इन है वो H2 के अंदर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे H2 मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। और इसके बाद हम लोग देंगे इसका कलर जो हमने ऑलरेडी चूज करके रखा हुआ है यहाँ पे, इसे कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे हैश लगेगा। अब देखिए हमारा साइन इन का कलर सेम आ गया। इसके बाद इस यूज़र नेम पे हम काम करते हैं। इस यूज़र नेम किसके अंदर है? ये लेवल के अंदर है, ये लेवल के अंदर है। इसके बाद इनपुट, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेवल डिस्प्ले ब्लॉक, और मार्जिन बॉटम से इसमें भी देते हैं, मार्जिन बॉटम से 5 पिक्सल एटलीस्ट दे देते हैं,
5 पिक्सल दिया हमने। इसका जो कलर होगा वो होगा सेम कलर, ये वाला। इसको कॉपी करते हैं हम, यहाँ पे पेस्ट किया हमने। और इसका जो फ्रंट वेट होगा बोल्ड होगा, बोल्ड। इसके बाद हम लोग ये इनपुट बॉक्स पे लगाते हैं CSS, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इनपुट, और इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे टाइप लिखेंगे, हमारा जो यूजर नेम का टाइप है वो था टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे इस तरीके से। इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करेंगे यहाँ से हम, और यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और इसके अंदर पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड। और इस पर हम करली ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे देंगे हम लोग सबसे पहले विड्थ 100%। इसके बाद पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल। इसके बाद बैकग्राउंड देते हैं, इसका बैकग्राउंड जो कि होगा #1A1A2E। इसका बैकग्राउंड कलर हमने दिया। इसके बाद यूज करते हैं बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, सेम कलर को लेते हैं, इसमें हैश लगेगा। इसके बाद हम देंगे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, और जो इसका कलर होगा वो होगा वाइट, कलर वाइट। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो स्टेप ये है, जब हम इस यूजर नेम पे क्लिक करेंगे, देखिए इस बॉक्स के अंदर देखिए कितना प्यारा सा बॉर्डर दिख रहा है। इस तरीके से दिखना चाहिए हमारे इस वाले इनपुट फील्ड में। इसके लिए हम फोकस का यूज करेंगे, इनपुट कॉलन फोकस, और इसके अंदर हम देंगे यहाँ पे आउटलाइन नन कर देंगे, इसका आउटलाइन जो है नन होगा। और बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर ये होगा #124124774A। अब देखिए सेम बॉर्डर बन गया हमारा। इसके बाद जो अगला स्टेप है, ये जो फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर हम काम करेंगे, स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो आइए ऐड करते हैं। इसका क्लास हमने क्या लिया हुआ था, फॉरगेट पासवर्ड। इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इस फॉरगेट पासवर्ड को हम कॉपी कर लिए यहाँ से, और यहाँ पे डॉट लगा के इस तरीके से डाल देंगे पासवर्ड। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और मार्जिन इसको बॉटम से देंगे 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल। इसके बाद इसके अंदर जो एंकर टैग है इसके अंदर हम लोग CSS का यूज करते हैं। सेम को कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे A लगा लेते हैं इस तरीके से। इसका जो कलर होगा इसे रिमूव कर लेते हैं। इसका जो कलर होगा ये होगा #888। इसका जो फॉन्ट साइज होगा 13 पिक्सल होगा, फॉन्ट साइज 13 पिक्सल। इसका फॉन्ट साइज में 13 पिक्सल दिया, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद इस फॉरगेट पासवर्ड पे हम लोग होवर लगा लेते हैं, होवर, होवर हमने दिया, ठीक है। कलर ये यूज करेंगे। अब देखिए जो इस पर हम होवर करेंगे तो ये इस कलर का हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है, लॉगिन बटन पे हमें काम करना है, इस वाले बटन के ऊपर। देखिए यहाँ पे हमने लॉगिन बटन दिया है इसका नाम। लॉगिन बटन के ऊपर CSS यूज करेंगे, डॉट लॉगिन बटन, और इसके अंदर हम विड्थ देंगे, विड्थ 100%, पैडिंग 10 पिक्सल। इसके बाद बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने, और कलर जो इसका होगा वो ब्लैक होगा। बॉर्डर नन कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस भी कुछ देते हैं हम लोग, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। इसका कर्सर पॉइंटर कर लेते हैं, कर्सर पॉइंटर। फॉन्ट साइज भी बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। इसके बाद इसमें बॉटम से मार्जिन देते हैं, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, और इसका जो फ्रंट वेट होगा, फ्रंट वेट बोल्ड। तो देखिए अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है ये, ठीक है। इसके बाद इस लॉगिन बटन पर भी होवर लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ से कॉपी करते हैं इसे, यहाँ पे देंगे कॉलन होवर, और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा #00C0DD। अब देखिए जब इस पर हम होवर करेंगे तो इस तरीके का कुछ दिख रहा है, चेंज हो रहा है कलर, देखिए। इसके बाद ये लिंक पे हम लोग काम करेंगे, डोंट हैव एन अकाउंट और साइन अप के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप लिंक। इसे कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे आते हैं डॉट, ओके। इसके अंदर हम देंगे यहाँ पे फॉन्ट साइज, इसका सबसे पहले फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, और इसका जो कलर होगा, कलर #888, सेम कलर होगा इसके जैसा। साइन अप के अंदर हमने यहाँ पे एंकर टैग लिया हुआ है, इस पे भी लगाएंगे हम, स्टाइलिंग करेंगे। इसे कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ A लेते हैं, और इसमें हम लोग लगाएंगे कलर, ऑलरेडी हमारे पास है, देन फॉन्ट वेट बोल्ड, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब जब साइन अप के ऊपर हम लोग होवर करेंगे तो यहाँ लाइन आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करते हैं,
और यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम होवर लगाएंगे, होवर टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अब देखिए जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन इस पे आ रहा है, यहाँ पे भी ऐसा ही था देखिए। और यहाँ ए लगाना भूल गए हम लोग, यहाँ पे ए लगाएंगे एंकर टैग का, तब सिर्फ इस वाले पार्ट पे दिखेगा ये देखिए यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का शानदार दिख रहा है हमारा फॉर्म। तो आइए हमारा प्रीव्यू देख लेते हैं। तो हमें हल्का ग्रे बैकग्राउंड चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, इसको करेंगे हम हैश 1221E, ये हो गया। इसके बाद ये वाले बैकग्राउंड को कॉपी करते हैं हम और चलते हैं अपने आफ्टर के अंदर और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हैश छूट गया है, हैश। अब देखिए हमारा बैकग्राउंड कुछ ऐसा दिख रहा है और ये यूज़र नेम और जो पासवर्ड है ये हमें स्टार्टिंग में दिखेगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम फॉर्म ग्रुप को यहाँ से कॉपी करेंगे और लेवल के जस्ट ऊपर चलेंगे हम, यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट कर देंगे और टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर लेंगे। टेक्स्ट लाइन हमारा लेफ्ट हो गया और इसको थोड़ा सा मार्जिन देते हैं बॉटम से, मार्जिन बॉटम से हम देते हैं 20 पिक्सल का। तो ऐसा दिख रहा है। तो ये जो फॉरगेट पासवर्ड है ये लेफ्ट में यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे कहाँ पे लगाया था हमने फॉरगेट पासवर्ड पे, सेंटर नहीं होगा, ये होगा राइट। तो देखिए राइट में आ गया, ये कितना शानदार लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके बाद इस लॉगिन बटन पे आते हैं हम। लॉगिन बटन का जो फ्रंट साइज है, इसका जो फ्रंट साइज है थोड़ा सा बड़ा है और हमारा थोड़ा सा छोटा है लॉगिन का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉगिन बटन पे आते हैं और फ्रंट साइज यहाँ पे 16 पिक्सल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा फॉर्म बन के रेडी हो चुका, कितना शानदार लग रहा है इसका डिजाइन। तो देखिए कितना शानदार रोटेशन हो रहा है बॉर्डर का। तो देखिए दोस्तों हमने नियॉन इफेक्ट के साथ कितना शानदार फॉर्म बनाया और ये बहुत शानदार लग रहा है। इसे अपने प्रोजेक्ट में आप यूज करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव, आइए देखते हैं इसे छोटा बड़ा करके, देखिए वाओ, हर डिवाइस के लिए फिट है ये। तो इस फॉर्म को आप यूज करें अपने प्रोजेक्ट में और हमारी डिजाइन पसंद आई तो कमेंट में नियॉन लिखना ना भूले दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों।